हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज गौरव। आज हम आपके सामने एक और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेम्स कुक यूनिवर्सिटी के बारे में। हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि एकेडमिक और आइल्स पीटी, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि आपको इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिल सके जब भी हम कोई नई वीडियो लेके आए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जेम्स कुक जो यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। ये क्वींसलैंड की सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। जो ये यूनिवर्सिटी है 1961 में इसका जो फर्स्ट कैंपस है वो टाउन्सविल में खुला था। जब ये फर्स्ट कैंपस खुला था, इसका जो नेम था वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ टाउन्सविल था। 1970 में जो है इसका नाम जेसीयू जेम्स कुक यूनिवर्सिटी रख दिया गया था, और ऑफिशियल इसका कैंपस ओपन हो गया था एज जेसीयू। इसके और भी कैंपस हैं, जैसे कि क्वींसलैंड में ही इसका आपको ब्रिस्बेन में भी कैंपस मिल जाएगा और केन्स में भी मिल जाएगा, लेकिन जो इसका मेन सबसे बड़ा कैंपस है वो टाउन्सविल में है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बाहर भी इस यूनिवर्सिटी के आपको कैंपस मिल जाएंगे, जैसे कि सिंगापुर में भी इसका एक कैंपस है। इसके अलावा एक छोटे स्टडी सेंटर्स भी हैं इसके, जैसे कि माउंट ईसा में, मैके में, और थर्सडे आइलैंड एंड रॉकहैम्पटन में भी आपको इसके छोटे छोटे कैंपस मिल जाएंगे। लेकिन इसके मेन 3 कैंपस ही हैं, ब्रिस्बेन, केयर्न्स एंड टाउन्सविल। अब अगर हम स्टूडेंट स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यहाँ से हर साल जो है 4 से 5,000 जो है स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। जो बच्चों ने अपनी 12th की हुई है इंडिया से और यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, वो यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एडमिशन रिक्वायरमेंट रहती है वो 65% रहती है फॉर जो है सीबीएसई स्कूल वाले बच्चों के लिए। अगर आपने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से अपनी जो है एजुकेशन की हुई है तो थोड़ी सी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स स्ट्रिक्ट हैं। आपको अप टू 75% तक जो है अपने मार्क्स लेके आने होते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन मेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये जो मार्क्स है इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ जो प्रोग्राम्स है इसके बैचलर, उसमें मैथ की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि मैथ कंपलसरी है। अगर आपने मैथ नहीं स्टडी किया हो अपनी 12th में तो आप जो है मोस्टली प्रोग्राम्स में जो है एडमिशन नहीं ले सकते। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आइल्स और पीटी रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप बैचलर डिग्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो 6 ईच रहती है। अगर आपने पीटी किया हुआ है तो आपके 52 स्कोर्स होने चाहिए, नॉट लेस देन 52। सो टोफल की रिक्वायरमेंट जो है 74 है, नॉट लेस देन 18। लेकिन करंटली जो है मोस्टली यूनिवर्सिटीज ने ऑस्ट्रेलिया में टोफल को बैन किया हुआ है। आप टोफल के साथ जो है इस यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन नहीं ले सकते। अगर फ्यूचर में ओपन हो जाता है दोबारा से तो जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो 74 ओवरऑल, नॉट लेस देन 18 रहेगी फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स। तो आइए अब बात करते हैं पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। पीजी वाले स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे अपनी ऑफर लेटर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके प्रीवियस बैचलर डिग्री में 55% स्कोर्स होने चाहिए फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स। लेकिन अगर आप मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए जा रहे हैं तो आपके जो प्रीवियस बैचलर डिग्री है उसमें 65% स्कोर्स होने चाहिए। इसी के साथ ही अगर जैसे कि आप कोई साइंस की डिग्री में जा रहे हो, जैसे कि मरीन बायोलॉजी की डिग्री होगी, तो आपके प्रीवियस बैचलर डिग्री में जो है 70% स्कोर्स होने चाहिए। नाउ वी टॉक अबाउट आईएलटीएस पीटी रिक्वायरमेंट्स फॉर पीजी स्टूडेंट्स। तो पीजी स्टूडेंट्स के लिए जो आईएलटीएस पीटी की रिक्वायरमेंट है, अगर आपने आईएलटीएस किया हुआ है तो आपके 6.5 ओवरऑल होने चाहिए, नॉट लेस देन 6। अगर आपने पीटी किया हुआ है तो आपके 58 ओवरऑल, नॉट लेस देन 54 होने चाहिए। गैप की बात कर लेते हैं। तो जो बच्चे 12th के बाद यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे टोटल 1 साल का ही गैप एक्सेप्टेड है। जिन बच्चों ने अपनी 2023 में 12th की हुई है वो 2024 के सारे इनटेक्स में अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे 2024 में अपनी जो है 12th करेंगे वो 2025 के सारे इनटेक्स में अप्लाई कर पाएंगे। जो पिछले गैप वाले बच्चे हैं वो उस यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेड नहीं है। तो अब गैप की बात कर लेते हैं पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर डिग्री में अपना ऑफर लेटर डालना चाहते हैं। उनका 8 से 10 साल का भी जो है गैप चल जाता है विद प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। मास्टर में जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको जो सबसे बड़ा इशू आता है वो बैकलॉग्स का इशू भी आता है, क्योंकि अगर बच्चों के बैकलॉग्स हैं या कोई स्टैंडर्ड डिग्री है तो उनको मोस्टली यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिलता। तो यहाँ पे
जो है अप टू 15 बैकलॉग्स एक्सेप्टेड है। अगर आपके पिछले 2 साल के अंदर अंदर 15 बैकलॉग्स या उससे नीचे है तो आपको जो है इजीली ऑफर लेटर मिल जाएगा। अगर आपके 15 से ज़्यादा बैकलॉग्स हैं इन लास्ट 2 ईयर्स तो आपको जो है ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा ओपन स्कूलिंग या डिस्टेंस लर्निंग वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अपनी ऑफर लेटर अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट अवेलेबल इनटेक्स। तो इस यूनिवर्सिटी में आपको टोटल 3 इनटेक्स मिल जाते हैं इन ईयर। जो इसका फर्स्ट इनटेक होता है वो फैब इनटेक होता है, सेकंड इनटेक इसका जो होता है मे इनटेक होता है, और जो इसका तीसरा इनटेक होता है वो सितंबर इनटेक होता है। इसमें दूसरी यूनिवर्सिटीज की तरह जुलाई या नवंबर इनटेक नहीं है, इंस्टेड दे हैव मे एंड सितंबर इनटेक। इसकी जो ऑफर लेटर है वो बिल्कुल फ्री है, उसके कोई भी चार्जेस नहीं है। आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाती है एंड आपको जो है जीटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है टू गेट अनकंडीशनल ऑफर लेटर। और ऑफर लेटर का जो टर्न अराउंड टाइम है वो 3 वीक्स का है। सो नाउ वी टॉक अबाउट ट्यूशन फीस। अगर आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो ट्यूशन फीस है वो 28,000 से शुरू हो जाती है और 35,000 तक जाती है। जो मोस्टली डिग्रीज में बच्चे इंडिया से अप्लाई करते हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ अकाउंटिंग होगी या बैचलर ऑफ सोशल वर्क होगी या बैचलर ऑफ आईटी की डिग्री होगी, ये वाली जो डिग्रीज की है मोस्टली जो फीस है 30,000 पर ईयर के करीब है। सो अगर मास्टर डिग्री में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 30,400 से जो है ट्यूशन फीस शुरू हो जाती है और 40,000 तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन कोर्स टू कोर्स कि आप कौन सा जो है प्रोग्राम अप्लाई करना चाहते हैं। सो लिविंग एक्सपेंसेस जो है ब्रिस्बेन के वो अप टू 12,000 है पर ईयर, बिकॉज जो ब्रिस्बेन है एक मेट्रो सिटी है। लेकिन आप अगर दूसरे कैंपस में जाते हैं जैसे कि केन्स या जो दूसरा टाउन्सविल वाला कैंपस है तो वहाँ पे जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस है वो 9 से 10,000 पर ईयर रहेंगे। सो अगर हम टोटल प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो इस यूनिवर्सिटी में आपको टोटल 240 प्रोग्राम्स मिल जाते हैं ऑन यूजी एंड पीजी लेवल। एंड अगर कुछ पॉपुलर प्रोग्राम्स जो कि इंडियन स्टूडेंट है वो है बैचलर ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज, बैचलर ऑफ आईटी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, बैचलर ऑफ नर्सिंग साइंस, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ लॉस एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये जो काफ़ी कोर्सेस इनमें जो हैं ये सारे पीआर की लिस्ट में भी है। तो इसके बाद जो बच्चे मास्टर डिग्री में अप्लाई करना चाहते हैं वो मास्टर ऑफ सोशल वर्क में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत पॉपुलर कोर्स है, एमबीए, एमपीए एंड मास्टर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड रेजोल्यूशन। ये जो कोर्स है ये स्पेशली जिन बच्चों ने इंडिया से अपनी बैचलर ऑफ लॉ की हुई है वो ये वाले कोर्स के लिए जा सकते हैं, मास्टर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड रेजोल्यूशन। सो नाउ विल टॉक अबाउट कि आपको इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करना चाहिए। सबसे पहले तो ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, वीज़ा सक्सेस काफ़ी हाई है क्योंकि इनका जीटी क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट रहता है। ये पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके ही आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर एंड सीएल देते हैं। सो अगर तो आप ब्रिस्बेन वाले कैंपस में जाते हैं तो आपको नॉर्मल पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा 2 से 3 साल का, डिपेंडिंग ऑन बैचलर और मास्टर डिग्री। अगर आप इसके केन्स या दूसरे रीजनल कैंपस में जाते हैं तो आपको 2 से 3 साल का जो है एक्स्ट्रा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिलता है। सो इसके अलावा रीजनल कैंपस में पढ़ने के 5 पॉइंट एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। और सबसे बड़ा जो बात है कि जो क्वींसलैंड है उसको ऑस्ट्रेलिया का सनशाइन स्टेट बोला जाता है, कि यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट वेदर होता है, यहाँ पे रेन्स के इतने चांसेस नहीं रहते और इसको सनी स्टेट कहते हैं क्योंकि इधर वेदर सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है पूरे ऑस्ट्रेलिया में, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारा ट्रॉपिकल वेदर है उसी के हिसाब से यहाँ का जो है क्लाइमेट बहुत सही है। सो दीज आर द रीजंस दैट यू शुड गो फॉर जेम्स कुक यूनिवर्सिटी। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी जो है अपना ऑस्ट्रेलिया या कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपका ऑफर लेटर प्रोसेस शुरू कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।